संदीप जनरल फिजिशियन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ग्लोबल हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में। आज हम इस सीरीज में बात करने जा रहे हैं कि हमारे एब्डोमिनल रीजन में कौन कौन से वाइटल आर्गन्स होते हैं, उनकी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। चलिए हम सीखते हैं। पहले हम बताएंगे कि जो वाइटल्स आर्गन्स है हमारे एब्डोमिनल रीजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। कि हमारा सब्जेक्ट लेटा हुआ है। अगर हम बात करें कि ये हमारा डायफ्राम नीचे, इसको बोलते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। ये राइट आपका लंबर रीजन है, ये राइट इलियक रीजन है, ये इपिगैस्ट्रियम रीजन होता है, ये एम्बिलिकल रीजन है, ये हाइपोगैस्ट्रियम रीजन है, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन है, लेफ्ट लंबर रीजन है, लेफ्ट इलियक रीजन है। अगर हम क्वाड्रेंट के फॉर्म में अगर डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट डिवाइड करते हैं। राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। हम बात करें राइट, अगर हम बात करें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में लीवर है, गॉल ब्लैडर है। आज हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो जो लीवर की जो कॉमन बीमारियां आज के टाइम में देखने को आ रही हैं वो फैटी लीवर है। आज के टाइम में 75 to 80% अगर हम बात करें इंडिया में, अभी सर्वे किया गया था तो फैटी लीवर देखने को आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारा खान-पान, हमारी जीवन शैली, हमारा मोटापा। क्योंकि हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारा लीवर फैटी होता जा रहा है। अगर आप सभी जान लो कि जितना दो लोग दारू पी रहे हैं उससे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खा के अपना फैटी लीवर कर दे रहे हैं। तो आप जितना आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाओगे, बाहर फैटी अनहेल्दी खाना खाओगे, आपका लीवर उतना ही अनहेल्दी होता जाएगा। तो अगर आप अनहेल्दी आपका लीवर होगा तो उससे कई बीमारियां सामने आ रही हैं। जैसे आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी, आपको फैटी लीवर पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाएगा। ये सारी समस्याएं और भी समस्याएं देखने को आ रही हैं। तो ऐसे में अगर हम जीवन शैली ठीक नहीं कर पाएंगे तो ये समस्या और बढ़ती जाएगी। तो आज की, जैसा कि आपको पता है कि इतनी गर्मी पड़ रही है इस टाइम, इस गर्मी के मौसम में अगर आप बाहर का खुला हुआ खाना खाते हो तो अगर उससे क्या हो रहा है, हिपेटाइटिस देखने को आ रहा है। तो इसमें लीवर में सूजन आ जा रही है। तो ये खासकर हिपेटाइटिस ई जो होता है हमारा कंटेमिनेशन फूड वाटर से होता है। इस मौसम में जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, अभी हिपेटाइटिस कुछ पेशेंट आए तो उनको कंटेमिनेटेड फूड वाटर से हिपेटाइटिस बीमारी देखने को आई है। तो आप सभी जान लो कि अगर आप बाहर का खुला खाना खाओगे, घर का खाना नहीं खाओगे, तो आपको हिपेटाइटिस लीवर में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो आपको पहली बात तो घर का फ्रेश खाना खाना, ताज़ा खाना खाना है, सब्जियों को धो के खाना है अच्छे से। तो फ्रेश मीन्स की खाने में अगर आप घर के खाने को भी अगर आप सोचो कि खाना हम बना लिए, सुबह शाम को खा रहे हैं, जैसे चावल है, चावल को आपने बनाया सुबह, रात शाम को फ्राई कर खा रहे हो, उससे भी आपको क्या होता है, उससे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर जा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी पेट की समस्या देखने को नज़र आ रही है। तो आपको फ्रेश खाना खाना इस मौसम में, बाहर नॉन वेज अवॉइड करना। आपको अगर नॉन वेज खा भी रहे हो तो लिमिट में खाओ। ज़्यादातर आपको इस मौसम में लिक्विड आपको अच्छी मात्रा में लेना है। जितना आप लिक्विड अच्छी मात्रा में लोगे, तरल पदार्थ, वो चाहे ORS के रूप में, चाहे नींबू पानी है, शिकंजी है, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है आप इस फॉर्म में अगर आप ले रहे हैं तो आप समझ लो अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं। अब आती है बात कि हम बाहर का खा के फैटी लीवर कर दे रहे हैं। तो ग्रेट फर्स्ट फैटी लीवर होने से आपको समस्या क्या, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जा रहा है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से आपको क्या होता है, हार्ट की समस्या बढ़ती जा रही है। तो जो यंग एज में हार्ट की समस्या आज के टाइम में देखी जा रही है, उसका मेन रीज़न है कि हमारा कहीं ना कहीं जो लीवर है अनहेल्दी है। अगर अपने आप लीवर को हेल्दी रखोगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अगर आपको अपनी लीवर अनहेल्दी रख रहे हो मीन्स कि आप अपनी उम्र कम कर दे रहे हो, साथ में घर की फाइनेंशियल स्थिति को भी आप ख़राब कर रहे हो, लोगों को भी परेशान करते जा रहे हो। तो ऐसे में आपको जितना आप फाइबर लोगे, जितना पानी पियोगे, एक्सरसाइज करोगे, ऐसे में आप जो है लीवर को हेल्दी रखोगे। नहीं तो आपको लीवर सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर हो गया, हिपेटोमीगैली हो गई, हिपेटाइटिस होगा, ये बहुत सारी बीमारियां आपको होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब हम बात करें गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो यंगस्टर में भी पाया जा रहा है। 15-16 साल बच्चा, 10 साल बच्चा, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा खान पान, जीवन शैली इतना ख़राब हो चुका है और हम जो खा के वो क्या हो रहा है कि स्टोन की तरफ हम ले जा रहे हैं अपने आप को, और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे देखो जो 10 साल के, 15 साल के, उनका वेट जो है 40-50 किलो जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो चिप्स खा रहे हैं, बाहर का तला हुआ खाना खा रहे हैं, तो घर का खाना खाते नहीं हैं। हर एक बच्चे को देखो मोबाइल से बच्चा खाना खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने सिखाई बच्चों को, हमें बदलाव करना पड़ेगा। तो ताकि हम इस बदलाव से हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे, अपने बच्चों को ठीक कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ी ठीक कर पाएंगे। तो आप सभी
आपने आज इस वीडियो में देखा लीवर किडनी की जो समस्याएं हैं किससे ज़्यादा जुड़ी हुई है, हमारी खान पान हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। ये कैसे ठीक कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि आप देखो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ तो इसका सर्जिकल इंटरवेंशन है, ऐसा नहीं आप इसको दवाई से ठीक कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो कि दवाई से ठीक हो जाएगा तो कतई नहीं ठीक होगा, इसको सर्जिकली हमें निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, गॉल ब्लैडर काम क्या होता है? गॉल ब्लैडर काम होता है कि आपके बाइल, जो आपका बाइल है, बाइल को स्टोर करता है, बाइल जूस को। ये हमारा जो हम खाना पीना खाते हैं, फैट वाली चीज़ खाते हैं, उसको जाके क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर काम क्या होता है? लीवर काम ये होता है कि जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी बाहर का टॉक्सिक चीज़ खा रहे हो, यहाँ तक कि दवाइयाँ आप ले रहे हो, तो ये सब क्या करता है, उसको मेटाबोलाइट करता है। वो जितनी गंदगी आपको क्या करता है, साफ़ करता है, आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है, विषैले चीज़ों को बाहर निकालता है शरीर से। आपके लिए इतना कर रहा था, आप इसके लिए क्या कर सकते? आपकी फ़र्ज़ बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने लीवर को ठीक रखो। क्योंकि आप सभी जान लो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि बेचारा इतना सेक्रीफाई करता है। अगर लीवर के दो लोब होते हैं, अगर किसी ने आपने लीवर को एक लोब दे दिया, ये आप काट के दे दिया, तो आप बेचारा 3 महीने 4 महीने में दोबारा से आ जाता है। तो इतना जल्दी फास्ट ग्रो करता है। तो इसलिए जब ट्रांसप्लांट यानी कि हर पेशेंट ट्रांसप्लांट पे है अपना, ट्रांसप्लांट भी सक्सेस होता है, नहीं भी होता है। तो ऐसे में ज़रूरत ही नहीं पड़े ट्रांसप्लांट की, तो आप कुछ ऐसी जीवन शैली अपनाओ ताकि जो है अपने लीवर को आप हेल्दी रख सको। एडिक्वेट अमाउंट में पानी पियो, अच्छी मात्रा में आप फाइबर, जितना आप नेचर के साथ चलो, जितना हरी भरी चीज़ें आप खाओगे, रंग बिरंगी चीज़ खाओगे, वेजिटेबल्स नेचर की चीज़ खाओगे, फल फ्रूट्स खाओगे, उतना लीवर आपको अपने आप को हेल्दी रख पाओगे। जितना आप बाहर की पैकेट प्रोसेस्ड फूड खाओगे, उतना लीवर आपका अनहेल्दी तरफ जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम 2 आर्गन पे फोकस किया है, मेनली लीवर पे, गॉल ब्लैडर पे। इस तरह के और भी चीज़ें हम वाइटल आर्गन्स पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके और अपने आप को लोग बचा सकें। क्यों? लीवर भी से फोकस करें। लीवर सबसे बड़ा आर्गन है हमारे बॉडी का, और इसका सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि हमारी गंदगी को साफ़ करता है। तो अगर आपका लीवर कहीं प्रॉब्लम आ गया, अगर हेपेटाइटिस भी हो गया, अगर लीवर में फैटी लीवर ज़्यादा है, तो आपको क्या क्या समस्या, गैस बनेगी, आपको पेट साफ़ नहीं रहेगा आपका, ठीक है, और आपको दर्द रहेगा पेट में हमेशा, तो आपको डायबिटिक की समस्या हो जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ जा रहा है आज के टाइम में। अगर देखा जाए तो ये लीवर में अगर फैटी लीवर है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जा रहा है। तो इस तरह की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो लीवर से जुड़ी हुई है। तो लीवर अगर आप ठीक रखते हैं तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। ये आप सब जान लो कि ये दवाइयों से ज़्यादा अच्छा है आप जीवन शैली से आप ठीक करो। बीमार होने के बाद डॉक्टर दवाई तो लिखता ही लिखता है, उसकी मजबूरी होती है, ताकि आपको ठीक करना होता है। अगर नहीं ठीक करेंगे तो आप क्रॉनिक स्टेज में चले जाओगे। तो इसको हमें क्या करना है, कहते हैं कि इसको क्योर करना। क्योर कैसे कर पाएंगे, रिवर्स कैसे कर पाएंगे? अपनी जीवन शैली से। दवाई से हम केवल प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते, आप सभी लोग जान लो। तो आज इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।